पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाई बंदा बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया है। इंडियन जर्नलिस्ट के मुंह के ऊपर उसने आंसर मारे हैं। मतलब ऐसी ऐसी वो बंदा बातें कर गया ना, आप ऐसा कह लो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं वो करके गया, वो इंडियन जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी करके गया। और मैंने वो सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान है, फाइनल से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन जर्नलिस्ट को गिन गिन के जवाब देना। मतलब क्या वो बंदा करके गया, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हम एक के बाद एक पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि सलमान अली आगा सलमान ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या लॉजिकल आंसर किए हैं या सिर्फ बदतमीजी करके गया है, वो मैं बात करता हूं। अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ओवरऑल देख लो तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली आप ऐसा कह लो कि आगा सलमान ने टिपिकली हेट आंसरिंग करके गया। वो जैसे भी किसी भी इंडियन जर्नलिस्ट ने फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसको उसने वैसा ही जवाब दिया जैसा वो कहते हैं ना कि जवाब वो एक्सपेक्ट कर रहा था। लाइक कोई हेट वाला, बदतमीजी वाला, थोड़े से ओखे वर्ड्स, वो बातें करके गया आगा सलमान। और आगा सलमान की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं पहला आपको पॉइंट बताऊं तो जिसमें आगा सलमान से यही पूछा गया कि भाई आपका क्या क्या आपकी तैयारी है या आपका प्लान है या नहीं है। आगा सलमान ने ये बोला कि जी प्लान रेडी है इंडिया के अगेंस्ट, मैं आपको नहीं बता सकता। हमने पिछले मैचों में जो गलतियां की हैं हमें उस गलतियों का पता है और हमारा इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे और प्लान रेडी है इंडिया के अगेंस्ट। और कल आप वो देख भी लोगे कि क्या प्लान हमने इंडिया के अगेंस्ट रखा है। मतलब बात करके गया वो बंदा, श्योरिटी के साथ करके गया और साथ ये भी बोल के गया है आप लोग देख लोगे कल कि प्लान कितना हमारा तगड़ा रेडी था इंडिया के अगेंस्ट और हम डोमिनेट करेंगे इंडिया को। और हमने सब कुछ वो चीजें जो कहते हैं ना कि रेडी कर लिया जो हमने इंडिया के अगेंस्ट जाके कल एग्जीक्यूट करनी है। और आगा सलमान से एक और क्वेश्चन भी पूछा गया, वो जो 21 वाले मैच में हारिस रऊफ और यहाँ शाहजाद फरहान की तरफ से चीजें हुई हैं उसके ऊपर भी सलमान आगा ने जो है बात किया, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूं। फिर आगा सलमान ने एक और चीज बोली है कि इंडियन जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा है कि जी आपने 14 और 21 के मैच में जो पाकिस्तान टीम जिस तरह वन साइडेड इंडिया के अगेंस्ट हारी है और क्या आप इस चीज को किस तरह देख रहे हो। तो आगा सलमान ने बोला है वन साइडेड तो हम नहीं हारे, हमने फाइट की है और इंशाल्लाह फाइनल में भी पाकिस्तान को ही आप जीतते हुए देखोगे। मतलब सलमान आगा भाई का बात कर गया है। आगा ने बोला है कि भाई फाइनल वाले दिन भी आप इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीतते हुए देखोगे। ये इंडियन जर्नलिस्ट को आंसर दिया है आगा सलमान ने। बाकी आप देख लो कि भाई वो सही तपा हुआ आया हुआ था, सही उसने चुन चुन के आंसर किए हैं। उसके बाद फिर हैंड शेक के ऊपर बात की गई है। मतलब इंडियन जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया आगा सलमान से कि भाई 14 वाले मैच में और 21 वाले मैच में आपने देखा है कि किस तरह इंडियन कप्तान ने आपसे टॉस पे भी हैंडशेक नहीं मिला, हैंडशेक नहीं किया। फिर हारने के बाद भी जब पाकिस्तान टीम हारी है, इंडिया जीती है, उसके बाद भी जो हैंडशेक नहीं किया गया और आप पाकिस्तानी टीम के मुंह के ऊपर दरवाजे बंद किए गए और आप इनको किस तरह देखते हो। तो आगा सलमान ने ये चीज बोली है कि भाई क्रिकेट को क्रिकेट रहने दिया जाए। क्रिकेट में जब आप पॉलिटिक्स लेके आते हो तो क्रिकेट के लिए ये चीजें ठीक नहीं है और जो किया वो अच्छा नहीं था किया। और हम हाथ मिलाने ही गए थे, हमारा इरादा था हम लोग हाथ मिलाएं, लेकिन अगर उन्होंने हाथ नहीं था मिलाना तो मर्जी उनकी, नहीं मिलाते ना मिलाएं, बाहर में जाएं। हमने अपना प्रोटोकॉल जो है वो कैरी करना था, अपना प्रोटोकॉल हमें तो जो दिया गया था हमने उसी के साथ चलना था। उन्होंने नहीं हैंडशेक किया, अगले मैच में हमने भी उनके साथ हैंडशेक नहीं किया। ये क्रिकेट की बर्बादी है। मैं 2006 से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई टीम किसी टीम के साथ हैंडशेक नहीं करती, लेकिन जो उन्होंने किया वो क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। ये आगा सलमान ने मतलब इंडियन जर्नलिस्ट को, मुझे उस जर्नलिस्ट का नाम भी आता है बेसिकली, मुझे पता भी है ये किसने आंसर किया था, मैं इधर उस जर्नलिस्ट का नाम तो नहीं लूंगा, बट ये आंसर किया आगा सलमान ने उस जर्नलिस्ट को। मतलब और बोला कि भाई बाहर में जाए, नहीं हैंडशेक करते तो ना करें, हमें जो प्रोटोकॉल दिए गए थे हमने उनके अकॉर्डिंग चलना था। हमने एक बार की, उन्होंने दरवाजे बंद किए, मर्जी थी उनकी,
आते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, हम मोस्ट वेलकम करते हैं ऐसे एग्रेशन को, और हमारा प्लान रेडी है। हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, हम अब गलती नहीं करेंगे, हमें पता है हमने कहां गलतियां की, और हम अब उस गलतियों को सुधार के आए हैं। तो कल आप मैच में देखोगे कि पाकिस्तान किस तरह डोमिनेट करता है इंडिया को। ये बात सलमान आगा, पाकिस्तान टीम के कप्तान, भाई ये बातें करके गया वो बंदा। उसके बाद एक और जो बात की गई फाइनल में, जो कैप्टन का फोटो शूट है, आपको पता है कि जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी सुनने में आया कि आगा सलमान सूर्या कुमार यादव ने इनकार कर दिया कि जी मैं नहीं आऊंगा कैप्टन फोटो शूट में, और क्योंकि पाकिस्तान का कप्तान है उधर। तो आगा ने बोला कि जी नहीं आना तो बाढ़ में जाए, ना आए, हम कौन सा उनको बुलाने जा रहे हैं। ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो आईसीसी के रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग बस हम वही प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। नहीं आना तो ना आए, बाढ़ में जाए नहीं आते तो, और हम भी जो है वो नेक्स्ट चीजों को देख के चलेंगे। आगा सलमान ने ये बातें की। तो और एक और भी बात आगा सलमान ने की। आगा सलमान ने बोला कि जी मैं तो पहले भी ये बात जो है वो कर चुका था कि जी फॉर एग्जांपल आप हमें अग्रेशन दिखाते हो तो हम उसको मोस्ट वेलकम करते हैं। आप अगर हमें अग्रेशन दिखाते हो तो हम उस अग्रेशन को वेलकम करते हैं, ग्रैब करते हैं उस अग्रेशन को। ये बात आगा ने की है इंडियन जर्नलिस्ट को, जब उसने क्वेश्चन किया ना कैप्टन फोटोशूट का। तो आगा ने बोला कि जी ऐसी बात तो नहीं है, हम तो वही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं जो प्रोटोकॉल्स हैं, और अगर वो नहीं आते हैं तो बाढ़ में जाए ना आए, हमें कोई शौक नहीं है उनके साथ जो है बात करने का या मिलने का। हमें भी अगर कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसको वेलकम करेंगे, हमें भी दिखाना आता है, हमारे पास भी सारी चीजें हैं। फिर आगा से एक और चीज की गई, जब वो 21 वाले मैच की कुछ बातें की गई कि 14 को जब हैंडशेक नहीं किया गया तो 21 को जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने चीजें की, और आगा ने बोला कि जी ऑब्वियसली बात है, आप कुछ करोगे तो हम उसका रिप्लाई देंगे। मतलब 14 को अगर उन्होंने किया तो 21 को आगे पाकिस्तान ने उस चीज का रिप्लाई कर दिया। मतलब हारिस रऊफ और सैयद फरहान ने जो किया वो रिप्लाई किया, हारिस रऊफ और सैयद फरहान ने, आप जो करोगे हम उनका जो है वो बैक में रिप्लाई तो करेंगे, और हम अगर आप अग्रेशन दिखाओगे तो हम उससे ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि हमें भी दिखाना आता है। लेकिन मैंने कभी क्रिकेट में ये नहीं देखा कि आप लोग हैंडशेक ना करो। हैंडशेक क्रिकेट में मैंने देखा ही नहीं कि दो टीमें। फिर आगे ने ये बात भी की कि पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं वो इससे भी ज्यादा खराब रह चुके हैं, लेकिन हमेशा क्रिकेट खेली गई और हैंडशेक हुआ, हर दफा हुआ। क्योंकि आगा ने बोला कि इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया के हालात पहले भी बड़ी बार खराब हुए हैं, आप बायलैटरल भी खेलते रहे हो, आप आईसीसी इवेंट्स में हैंडशेक वगैरह सब कुछ ये चीजें करते रहे हो। फिर आगा से एक और सवाल पूछा गया जो कि बहुत ही ज्यादा राइवलरी के बारे में पूछा गया, जो कि सूर्या कुमार यादव ने ये बात बोली थी कि जी पाकिस्तान के साथ हमारी राइवलरी नहीं बनती, क्योंकि पाकिस्तान जो टीम है वो हमारे से ज्यादा मैच जीती नहीं हुई, वो एक टीम 17 मैच जीती हुई या एक टीम एक भी मैच जीती नहीं है। तो आगा सूर्या ने बोला था कि ये राइवलरी नहीं बनती, ये हमारे लिए एक सिंपल सा मैच होता है जिसको हम एज अ सिंपल मैच की तरह लेते हैं। तो आगा से जब ये क्वेश्चन किया तो आगा ने बोला कि जी ये उनकी अपनी सोच है और वो सोच लें जो मर्जी वो सोचना उन्होंने, ये राइवलरी ही होती है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि जी मेरे ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के मैच का प्रेशर नहीं है तो वो झूठ बोलता है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच का प्रेशर होता है और हर किसी पे होता है, लेकिन जीतती वही टीम है जो प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। और जहां तक राइवलरी की बात रही, आप कल मैदान में देख लोगे कि राइवलरी है या राइवलरी नहीं है। ये बात आगा सलमान ने की है कि आप कल ग्राउंड में देखोगे कि राइवलरी है या राइवलरी नहीं है। अब पता नहीं आगा सलमान ने ये बात का इशारा किस तरफ किया है, क्या कल कोई बड़ा कोई वीआईपी किस्म का प्लान तैयार किया गया इंडिया के अगेंस्ट, क्या कल कोई ऐसे को प्लान तैयार किया गया इंडिया के अगेंस्ट जो कि कल मजीद कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मजीद कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि जो आगा ने बड़ी श्योरिटी के साथ ये बात की है कि जी कल आप लोग देख लोगे कि राइवलरी है या राइवलरी नहीं है। अब ये आगा ने किस तरफ इशारा किया इसका तो मैं अभी कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। आगा सलमान ने बड़ी मतलब जितने भी क्वेश्चन थे आगा सलमान ने भाई अगले जो भी है अगले ने भाई मुंह पे आंसर किए हैं। और फिर आगा की परफॉर्मेंस के बारे में बात हुई, आगा ने बोला जी हाँ मुझे पता है जी मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मैं उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आगा जानी बात सुन, तूने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
ठीक है, मैं तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं बोलूंगा, तूने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना था तूने बोल दिया। दो तीन तूने ऐसी बातें की हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लगी हैं, एज अ पाकिस्तानी मुझे लगी हैं। तुझे नहीं आगा जानी आपको नहीं थी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैच से पहले ये बातें कर देना ना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आप खिलड़ चुके हो, ये मुझे ऐसा लगा। दूसरा, जो भी आपने प्लान तैयार किया हुआ है कि लाइक अभिषेक को किस तरह आउट करना है, या मैच का क्या प्लान है, या पावर प्ले का क्या प्लान है, या जो भी फलाना टिमकाना जो भी प्लान आपने रेडी किया हुआ है, बेटा इतनी एक चीज आपने याद रखनी है कि कल आपका मैच इंडिया के साथ नहीं है, कल आपका मैच T20 नंबर 1 टीम के साथ है, और वो टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड को डोमिनेट करके आती है। और कल आपका जो प्लान है ना, वो जो भी आप जिस प्लान की बात कर रहे हो, वो प्लान ऐसा होना चाहिए कि हमें नजर आए कि एग्जीक्यूट हो रहा है। ये ना हो कि शाहीन अफरीदी पहले ओवर में छक्के खा रहा है, फिर हमें पता चल जाएगा कि प्लान कोई नहीं था, सिर्फ बोंगियां मारी गई हैं। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक दोनों कप्तानों को, और इन दी एंड जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी यार, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।